ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में बात करेंगे कामिका एकादशी व्रत के बारे में। शिव के प्रिय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। विशेष रूप से इस दिन तुलसी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। कामिका एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, विचार और कर्म शुद्ध होते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पर रही है और व्रत किस दिन करना है। जो लोग श्रावण के नियमों का पालन कर रहे हैं, उन्हें इस दिन क्या करना है, और भी अन्य जानकारियां जो कि कामिका एकादशी से जुड़ी हुई हैं, आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 1 अगस्त को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी व्रत के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन दोपहर 2:14 पर ध्रुव योग रहेगा और साथ ही सुबह 10:12 तक रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा, जिसे पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। एकादशी तिथि सभी तिथियों में श्रेष्ठ तिथि मानी गई है। श्रावण के महीने में पड़ने वाले इस एकादशी तिथि के व्रत को यदि आप नहीं भी कर सकते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, यानी कि जो लोग एकादशी का व्रत हर महीने नहीं कर पाते हैं, वो कम से कम इस श्रावण के महीने में यदि आप श्रावण के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये जो सावन की 2 एकादशी पड़ने वाली है, इसमें आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा, ताकि आपके इस महीने का, क्योंकि पूरा महीना एक वार और एक तिथि से बनता है, तो आपसे कोई गलती ना हो जाए इस दौरान, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक है। तो इस एकादशी तिथि पर आप बिल्कुल भी अनाज का सेवन नहीं करेंगे। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, वो भी आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि जो भोजन करें वो केवल फलाहारी हो, यानी कि जो आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना, शाम को नाश्ता कर रहे हैं, जो भी वो केवल फलाहारी हो। मखाना ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, फल ले लीजिए, जूस, इसके अलावा और भी जैसे खीर, आप मखाने का खीर बना के ले सकते हैं, साबूदाने का खीर बना के ले सकते हैं। इस तरीके से आप एकादशी तिथि का पालन करें। जो लोग प्रत्येक दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, वह आज के दिन चावल के अक्षत के स्थान पर काले तिल का प्रयोग करें, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी तिथि पर चावल के स्पर्श से भी पाप लगता है। तो आपको पूजा के दौरान भी चावल का प्रयोग ना करके तिल का प्रयोग करना है। और तो और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके हाथ से आज के दिन अनाज का दान नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको चावल व अन्य अनाज स्वयं तो नहीं लेना है, लेकिन दूसरों को भी दान स्वरूप भी नहीं देना है। आप आज अगर दान करना चाहते हैं तो आप वस्त्र या फल इत्यादि दान करें। अन्न का दान आप द्वादशी तिथि पर कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन तो वैसे भी अभी श्रावण का मास चल रहा है, तो सब लोग कर ही रहे होंगे। और जैसे आप प्रत्येक एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं,
उसी विधि से आप भगवान विष्णु की पूजा इस बार भी करेंगे। पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि भगवान को अर्पित करेंगे। घी का दीपक भगवान के समक्ष लगाएंगे। शाम को भगवान के समक्ष पुनः एक घी का दीपक लगेगा। धूप दीप इत्यादि दिखाकर भगवान के मंत्रों का जाप करें, हरि नाम कीर्तन करें। इस प्रकार से आप सभी कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा तो आप प्रत्येक दिन सावन में कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु के प्रिय इस तिथि को भी छोड़ना नहीं है। श्रावण के नियमों का पालन करते करते यदि आप श्रावण के इस एकादशी के तिथि का पालन करते हैं तो आप पर हरि और हर दोनों की कृपा बनी रहती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।